राम राम सभी को। आज की ये वीडियो बल्लू पहलवान के ऊपर है। आपने बल्लू पहलवान का नाम पिछले कुछ दिनों से खबरों के अंदर देखा होगा क्योंकि उनकी हत्या हो चुकी है। सभी बहन भाई इस वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखना। तो आज की ये वीडियो इसी बल्लू पहलवान के ऊपर है कि आखिर बल्लू पहलवान था कौन और उसकी हत्या क्यों हुई। कुछ सुखदेव गोगामेडी के सपोर्टर ये बोल रहे हैं कि राजपूतों की तरफ से ये बदला लिया जा रहा है। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया में आ रहा है कि बल्लू पहलवान लोरेश बिश्नोई गैंग का था तो बम्बिया गैंग ने उसको मार दिया, लेकिन हकीकत कुछ और है। जहां तक बात सुखदेव गोगामेडी की है तो आपको मैं पहले ही बता देता हूं कि उस केस से बल्लू पहलवान का कोई लेना देना नहीं था और ना ही सुखदेव गोगामेडी की हत्या का बदला लेने के लिए बल्लू पहलवान की हत्या हुई है। ये सब अपने आप को ताकतवर साबित करने के लिए झूठी जिम्मेवारियां ली जा रही है। साथ ही अफवाहें फैलाई जा रही है कि लोरेश बिश्नोई गैंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। असली बात क्या है और आखिर बल्लू पहलवान की हत्या क्यों हुई, वो कौन था, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो बल्लू पहलवान नजफगढ़ का रहने वाला था, लेकिन वो हाल फिलहाल में फरीदाबाद के अंदर रह रहा था क्योंकि फरीदाबाद में उसकी बहन रहती थी। वो पिछले 3 या 4 महीने से अपनी बहन के पास ही रुका हुआ था और सेक्टर 11 के अंदर जिम किया करता था। लेकिन सुनने में आया है कि उसकी हत्या के 3-4 दिन पहले ही उसने जिम आना बंद कर दिया था। घटना वाले दिन बल्लू पहलवान अपनी बुलेट मोटरसाइकिल लेकर वहां पर आया था। उसके बाद लगभग 6:30 बजे बल्लू पहलवान जाने लगा। जैसे ही उसने अपनी बाइक की किक मारी तो पीछे से एक स्विफ्ट गाड़ी आई जिसमें 2 शूटर थे। उन्होंने बल्लू पहलवान को देखते ही गोली मारी। पहली गोली लगते ही बल्लू पहलवान गिर गया। इसके बाद उन दोनों शूटरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 20 गोलियां बल्लू पहलवान के शरीर से निकली। पूरी घटना सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ही घटी। इसके बाद शूटर वहां से फरार हो गए थे। फिर वही काम शुरू हुआ। हत्या होने के बाद जो होता है, पुलिस मौके पर पहुंची और बल्लू पहलवान का पोस्टमार्टम हुआ। फिर अगले दिन यानी 31 जनवरी को उनके गांव जो कि नजफगढ़ में पड़ता है उनके अंदर उनका अंतिम संस्कार हुआ। तो ये बात तो थी कि आखिर हत्या हुई कैसे। अब ये बात आती है कि हत्या करी किसने। आपने खबरों के अंदर जरूर देखा होगा कि बल्लू पहलवान लोरेश बिश्नोई ग्रुप से जुड़ा हुआ था और उनके लिए पैसे इकट्ठे किया करता था, तो बम्बिया गैंग ने उसको मार दिया। तो ये बातें बनी बनाई है क्योंकि आजकल कोई कहीं भी मर रहा है तो उसमें लोरेश बिश्नोई का नाम जोड़ देते हैं, लेकिन सच्चाई असल में कुछ और होती है। बात यह है कि एक पुरानी रंजिश और गैंगवार थी। आज से कुछ साल पहले बल्लू पहलवान के ऑफिस में एक डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है। कुछ शूटर बल्लू पहलवान के ऑफिस के अंदर घुसते हैं और डॉक्टर को मार देते हैं। ऐसे में गोली बल्लू पहलवान को भी लगती है। ये सारा कांड दिल्ली का एक बड़ा गैंगस्टर जिसका नाम मंजीत महल है वो करवाता है। लेकिन जिस डॉक्टर की हत्या होती है वो लोरेश बिश्नोई गैंग के नंदू सांगवान के जीजा होते हैं और नंदू सांगवान भी एक बड़ा गैंगस्टर है जो फरार चल रहा है और विदेश भाग चुका है। अब जो मंजीत महल और नंदू सांगवान होते हैं वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं और नंदू सांगवान के जीजा की हत्या मंजीत महल बल्लू पहलवान की आंखों के सामने करवाता है। बल्लू पहलवान जुड़ा हुआ था नंदू सांगवान के साथ, तो नंदू सांगवान बल्लू पहलवान को कहता है कि उसके जीजा की हत्या के मामले में तू कोर्ट के अंदर गवाही दे मंजीत महल के खिलाफ। लेकिन यह बल्लू पहलवान नंदू सांगवान को मना कर देता है कि मैं मंजीत महल के खिलाफ कोर्ट के अंदर गवाही नहीं दूंगा। तो ये बात नंदू सांगवान को खटक गई। इसके बाद नंदू सांगवान ने अपने शूटर भेजे और बल्लू पहलवान को मरवा दिया। ये पूरी बात थी जो अभी तक सामने आई है। बाकी अभी जांच का विषय जल्दी सामने आ जाएगा। ये बम्बिया गैंग और सुखदेव गोगामेडी की हत्या का बदला, ये सब फालतू बातें हैं। आपका इस खबर के ऊपर क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताना। आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय बजरंग बली, जय श्री राम, धन्यवाद।